गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह से ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा सुबह उठते ही तबीयत ख़राब हो गया था और इतना ज़्यादा कि मैं कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने दाल रात में मूंग की भिगो के रखी थी, तो मैंने बस नाश्ते में चीला बनाया हल्का सा। उसके बाद मैंने सिर में तेल लगाया था और तेल क्योंकि सिर इतना दुख रहा था कि फिर मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था नहीं। तो मैं फिर यहाँ पे तेल लगा के और फिर मैंने हेयर वॉश किया। और हेयर वॉश करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से हेयर वॉश करूँगी तो सिर का दर्द में भी मुझे आराम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी सीरम, हेयर सीरम लगा रही थी। लिवॉन का मैं लगाती हूँ। यहाँ पे मुझे छोटा सा दाना हो रहा था, वही मैं देख रही थी। तो हल्के से बाल ड्राई हो गए थे, तो उसके बाद मैं लगाने के बाद क्योंकि मुझे अभी कोम मैं नहीं करती क्योंकि मुझे तुरंत निकलना है सब्ज़ी लेने के लिए, इसलिए मैं जो हूँ बालों में कोम भी कर ले रही हूँ। और यहाँ पे बस मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और गर्दन पे और भी ज़रूर लगाना चाहिए हाथों में, क्योंकि जो हमारे फेस पे तो हम लगाते ही हैं पर हमारी नेक रह जाती है, तो नेक पे भी लगा लेना चाहिए। यहाँ पे जो है मैं बस हल्का सा लिपस्टिक लगा लूँगी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लिपस्टिक बिंदी लगाने के बाद गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अब आज मुझे जाना है सब्ज़ी लेने के लिए क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ। और अभी टाइम तो काफ़ी हो गया है सारा काम निपटाते हुए, तो बस अब मैं जाऊंगी सब्ज़ी लेके आऊँगी और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी दिन भर आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अब भी सोचा मैंने कि ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आप सब कैसे हो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताया कीजिए। आप लोग के कमेंट मुझे नहीं मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बताया करें मुझे कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और मुझे क्या लाना चाहिए अपने ब्लॉग में, और मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। और मैं जैसे कि ब्यूटी टिप्स है या फिर कुकिंग टिप्स है, अब बहुत सारे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको कैसी लगती है वो भी बताया कीजिए। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नहीं तो देर हो जाएगी और ज़्यादा धूप हो जाएगी। और आज सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि सुबह जब मैं सो के उठी तो अचानक से ही मेरे सिर में दर्द था उठते के साथ ही। तो एकदम सुबह से मैं नहीं आज आपके साथ ब्लॉग बना पाई और तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मैं वॉकिंग करने भी आज नहीं गई, नीचे भी नहीं गई, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने सुबह में। उसके बाद मैंने ब्लॉग की एडिटिंग करी थी। और हाँ, एक चीज़ और आप सबसे पूछना था कि मैं किस टाइम पे अपना जो वीडियो है वो मैं पोस्ट करूं ताकि आप सब लोग को अच्छा रहे देखने के लिए। क्योंकि पहले मैं डालती थी 8 बजे के करीब, लेकिन रात में मेरा फिर बहुत सारे काम रह जाते थे। तो मैं सोची कि दिन में मैं 2 बजे या 3 बजे या 4, मतलब 2 के बाद मैं पोस्ट करूं। 2, 3, 4, 5 आपको क्या सही रहेगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं उस टाइम पे अपने ब्लॉग पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं और आज सब्जी लेके आते हैं, फिर मिलेंगे आप सबसे। आप सबको भी ले चलेंगे। ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाऊँगी मैं, और जितना करूँगी उतना शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। आरिका नहीं मान रही है, मैं बोली कि रहन दो धूप है, लेकिन मान नहीं रही है, जा रही है साथ में। मुझे छोड़ के मत जाना पक्का। वीडियो ऑन कर दिया है मम्मा। और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे।
तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सब्ज़ी भी मैंने ले ली है, लेकिन बिलिंग के लिए ले जाने के लिए मैंने बिलिंग कराना भूल गई थी मैं, तो बस वही मैं जा रही हूँ टैग लगाने के लिए। तो अभी आ गई मैं सब्ज़ी लेके। ओ बाप रे, इतनी गर्मी। अंदर तो नहीं लगती, ऐसे होता है, लेकिन बाहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फटाफट लेके फटाफट आई, तो भी मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। और अभी बज गए हैं 12:30 और अभी मुझे लंच बनाना बाकी है, तो 5-10 मिनट में हवा ले लेती हूँ और फिर मैं लंच बनाऊँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने ये लंच फटाफट बनाया। दाल चावल और लौकी लेके आई थी, तो लौकी की सब्ज़ी बनाई। एकदम ताज़ी लौकी थी, वो बहुत ज़्यादा गल गई, अच्छी बनी थी। हींग जीरे वाली मैंने बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया। लंच करने के बाद मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन इकट्ठे थे, तो उन्हें पहले मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद पानी से पहले मैं वॉश करूँगी और सारे बर्तनों को मैं ऊपर कर दूँगी। उसके बाद मैं जो है सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और अच्छे से साफ़ करने के बाद धो के उसके बाद फिर मैं बर्तनों को धोती हूँ। तो इस तरीके से मैं बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तुरंत के हाथों हाथ कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है। गर्मी का मौसम है तो बर्तन सूख जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने कामों को टाइम टू टाइम मैनेज करती हूँ और हाथों हाथ कर लेती हूँ, ताकि मुझे जो है परेशानी ना हो, अच्छे से काम मैनेज हो जाए। टाइम के अगर हम पंक्चुअल होते हैं ना, तो हमारे काम में आसानी होती है और हमें बिना हम परेशान हुए अपने कामों को कर सकते हैं। और अगर आप जो है टाइम के पंक्चुअल नहीं होंगे तो फिर आपके काम भी पीछे रह जाते हैं और आपको आलस भी आता है। तो उस चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें काम तो हमें ही करना है, तो फिर कितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, और तो हमें काम खुद करना है तो हमें कर लेना चाहिए टाइम से। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अपने काम को टाइम से मैनेज करती हूँ, समय पे करती हूँ और इसलिए मेरा काम आसानी होता है। आसानी से कर लेती हूँ, जल्दी से कर लेती हूँ और अपने घर को मैनेज करती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से मैं जो है अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखती हूँ और अपने काम को भी टाइम से करती हूँ। और मेरी यही आदत शुरू से है कि हमारा काम जो है टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने सारा वीडियो का काम किया। मुझे बज चुका था 3, सारा काम निपटाते हुए। अब ये शाम का टाइम है, ये ऑफिस से आ गए हैं। और उसके बाद मैंने बनाया था ड्रिंक में मैंने काजू रूह अफ़ज़ा शेक बनाया था। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर करी थी, इसलिए नहीं किया मैंने। तो बस यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स जो लेके आई थी उनको मैं यहाँ पे धो रही हूँ, ताकि अच्छे से मैं टाइम धो लूँ, ताकि मुझे वॉक करने भी जाना है। क्योंकि मैं सुबह नहीं गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम हाउसवाइफ को क्या है, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, काम तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने घर के कामों को करना है बिना किसी आलस के। और हमारी तबीयत ख़राब हो तो भी हम करते हैं, और हमारी करनी भी मजबूरी है, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम अपने काम को खुशी खुशी करते हैं तो हमें आसानी होती है काम को करने में भी। तो बस यहाँ पे जो मैं वेजिटेबल लेके आई थी उसे साफ़ करूँगी। इसको मैं यहाँ पे पानी में अच्छे से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं जाके वॉक करके आऊँगी। बच्चों को लेके जाऊँगी वॉक करने के लिए और इका खेल लेगी। उसके बाद देखिए ये मैंने जो है सब्जियों को निकाल के अलग अलग करके मैंने कर दिया है। भिंडी मैंने नहीं डाली है, क्योंकि एक बार में मिक्स हो जाती है तो फिर नहीं निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी फिर डिनर के लिए मैंने बनाई। सुबह दोपहर में लौकी बनाई थी तो वो थोड़ी बची हुई थी, तो बस इसलिए मैंने थोड़ी ही बनाई है। और जो है अब मेरा डिनर भी हो चुका है। उसके बाद मैंने ये रात के बर्तन धो दिए और जो मैंने सब्ज़ी धो के रखा था उनको मैंने यहाँ पे कपड़े के ऊपर रख दिया है, ताकि इसके पानी अच्छे से सूख जाए। फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पे ये मैं देखिए मैंने रख दिया है। बस इस तरीके से मैं अपने कामों को अच्छे से मैनेज करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं
और कल क्या हुआ था कि आरिका ने सारे टमाटर लिए थे और मैंने चेक नहीं किए, तो काफ़ी टमाटर ख़राब निकल गए थे। तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी। अच्छा, मैंने एक वीडियो में ये पैक का मैंने डाला था, लेकिन मैं वहाँ पे वॉइस ओवर देना भूल गई थी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये है जो रोज़ पेटल आते हैं ना, उनका पाउडर है, और ये ऑरेगेंस का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम गुलाब जल डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के अपने फेस पे हमें 15 मिनट के लिए छोड़ देना है लगा के, और उसके बाद हम फेस को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फेस पे लगा लिया है, और इसको मैं, अभी गर्मियाँ हैं ना, तो जो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उससे क्या है कि हमारी स्किन जो है अच्छी होती है, और जो रोज़ होता है वो ठंडक देता है। तो यहाँ पे जो है 15 मिनट में बता रही हूँ, फिर वॉश कर लेना है। तो मेरे से गलती हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप सब। गलती इंसान से ही होती है। तो मैं आज वो क्लिप ऐड करके आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो बस इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी। मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।